औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़वान अली दानिश अपनी यूट्यूब चैनल आर ए दानिश के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। और आज की मेरी ये वीडियो पंजाब यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्राइवेटली अपने एडमिशन्स भेजते हैं यूनिवर्सिटी को या फिर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो एक बड़ा ही दरीना मसला उनके साथ पेश आता है। वो मसला ये है कि फ़ीस सबमिट करवाने का बहुत बड़ा इशू होता है। ठीक है, अमूमन जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो जनाब UBL या HBL जो है ना, ये दोनों बैंक जो हैं ये इसको डील करते हैं। अब अक्सर मामला ये पेश आता है कि आप चलान फार्म वगैरह सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कुछ तो चलो सिटीज़ के लोग हैं वो शहरों में नज़दीक होते हैं वो कर लेते हैं। कुछ लोग जो हैं वो गाँव में रहते हैं, शहर उनसे दूर होता है, वो बेचारे क्या करते हैं घर से स्पेशल फ़ीस सबमिट करवाने चले जाते हैं शहर में। ठीक है, तो अब वहाँ पर जब HBL में जाते हैं या UBL में जाते हैं तो पहली बात तो ये है कि वो आप लाइन में खड़े हो जाते हैं। लंबी लाइन लगी हुई है जनाब, आप उस लाइन में खड़े हो गए हैं। ठीक है, अब आधे घंटे बाद इंतज़ार करने के बाद बड़ी कोफत के बाद आपकी बारी आ गई है जी, आप मतलब पहुँच गए अपनी मंजिल मकसूद तक। हाँ जी, आप जो काउंटर पे बंदा बैठा हुआ है उसको जी अपना फार्म या आपने चलान फार्म पकड़ाया, उसने इस तरह करके चेक किया, उसने कहो हो जी ये तो यहाँ पर हम सबमिट नहीं अब करते, आप ऐसा करें हमारी फ़लाँ ब्रांच में चले जाएं। अगर HBL वाला है तो वो कहेगा आप UBL वाले के पास चले जाएं, UBL वाला कहेगा वो कहेगा आप HBL के पास चले जाएं। अब जनाब वो बंदा बेचारा क्या करे। ठीक है, तो आज जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ये आपका मैं मसला ही हल करने जा रहा हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, अपने घर बैठ के ईजीली अपने रूम में बैठ के आराम से आपने अपनी फ़ीस सबमिट करवानी है बग़ैर किसी टेंशन के। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इस तरह की पंजाब यूनिवर्सिटी या कोई भी तालीमी वीडियो आपको चाहिए, मज़ीद आप चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं अपने मेन मकसद की तरफ। तो मेरे पास एक चलान फार्म पड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, चूँकि अभी ये एडमिशन जा रहे हैं। ठीक है, AD यानी BA AD एसोसिएट डिग्री के और BCom BSc वगैरह के जो जा रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। तो मैंने पिछली वीडियो भी एक बनाई थी, उसमें मैंने आपको वाज़ेह तौर पे बताया था कि 29 जो है ना वो लास्ट डेट है। ठीक है, तो 29 फरवरी यानी ये जो मंथ चल रहा है इसकी 29 लास्ट डेट है एडमिशन भेजने की। अच्छा, मेरे पास एक चलान फार्म है जी। आप इस चलान फार्म के ऊपर ना अगर आप गौर करते हैं तो यहाँ पर उसने वाज़ेह तौर पे ना एक चीज़ लिखी हुई है। वो कहते हैं जी फ़ी कैन बी डिपॉजिटेड एट एनी ब्रांच ऑफ UBL, आगे उसने नंबर दिया हुआ है अकाउंट नंबर, और HBL इसका भी अकाउंट नंबर दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा पॉइंट उसने दिया हुआ है, कहता है फॉर ऑनलाइन पेमेंट HBL कनेक्ट ऐप या सेलेक्ट एजुकेशन दैन यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, उसने एक तरीका बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलान नंबर उसने दिया हुआ आगे, फिर उसके बाद नीचे उसने लिखा है आर फ्राम अदर मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सेलेक्ट वन बिल। ठीक है जी, ये जो चीज़ है ना ये आपके काम की है। ठीक है, वन बिल ये ज़हन में रखना है। अच्छा जी, वन बिल आगे उसने दिया हुआ है कि वन बिल का इनवॉइस नंबर जो उसने दिया हुआ है ना, इसी पे आपका सारा काम घर बैठ के होना है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है जी, अब ये आपके पास चलान फार्म यूनिवर्सिटी का आपने प्रिंट निकाल लिया। अब आपने सिंपली अपनी फ़ीस पे करनी है, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब आपके पास अगर एक है तो मोबाइल मौजूद है, जैज़ कैश या ईजी पैसा, दोनों में से कोई भी आपके पास एप्लीकेशन उसकी मौजूद है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों से तकरीबन सेम ही तरीका है, लेकिन मैं तरीका आपको जो बता रहा हूँ ये जैज़ कैश का बता रहा हूँ। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने जनाब लॉगिन कर लेना है। ठीक है जी, अब आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन होने के बाद जो आपकी अमाउंट है, आपने पहले तो ये देखना है कि जो मेरे पास अमाउंट है क्या ये जो फ़ी मैंने सबमिट करनी है क्या उतनी अमाउंट मेरे अकाउंट में मौजूद है। अगर उतनी आपके अकाउंट में मौजूद है तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब हम वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने मेन मकसद की तरफ चलते हैं। मेरे पास जो है वो जैज़ कैश है। ठीक है, मैं जैज़ कैश के ज़रिए जो है ये मैं फ़ीस सबमिट करवाऊँगा। ठीक है, आप ईजी पैसा का अगर अकाउंट आपके पास है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है जी, जैज़ कैश की एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना है, उसके बाद इसको लॉगिन किया। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपने क्या कर लेना है जी, ये देखना है कि जितनी अमाउंट मेरे चलान फार्म के ऊपर लिखी हुई है उतनी अमाउंट क्या मेरे
अकाउंट में मौजूद है। अगर उतनी अमाउंट आपके पास मौजूद है तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपने क्या करना है जी, सिंपली बिल्कुल सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है। नीचे ये जो आपको सर्च की ऑप्शन नज़र आ रही है ना, सर्च के ऊपर आपने क्लिक करना है। सर्च के ऊपर आपने क्लिक किया, इसके बाद आपने ऊपर ये जो सर्च है ना, यहाँ पर आपने सर्च में लिखना है 1। जैसे आप 1 लिखेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि 1 बिल इनवॉइस एंड वाउचर, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, ये क्लिक कर लिया आपने। अब ये क्लिक आपने जो किया है ना, अब बिल्कुल सिंपल आपने क्या करना है कि वो 1 बिल इनवॉइस नंबर आपने इसके ऊपर लिखना है। ठीक है, जो आपके चालान फॉर्म के ऊपर दिया गया है। ठीक है जी, अब मैं वो जनाब नंबर लिखने लगा हूं। अब नंबर आपने बड़ी एहतियात के साथ लिखना है, इसमें किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, मैंने अब क्या कर लिया, यहां पर मैंने 1 बिल इनवॉइस वाउचर लिख लिया। ठीक है जी, अब मैंने टाइप कर लिया यहाँ पर। इसके बाद सिंपली आपने क्लिक करना है कंटिन्यू पे। ये मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब आपने देखना है कि क्या उतनी ही अमाउंट शो हो रही है जितनी कि मेरी रिक्वायर्ड अमाउंट है। तो अब आप गौर करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी, ये आपको समझ आ रही होगी कि ये 8,180 रुपये जो हैं, चूँकि इसकी जो मेरे पास पड़ा हुआ है चालान फार्म, उसके ऊपर भी 8,180 रुपये और यहाँ पर भी 8,180 रुपये एक्यूरेट आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि जस्ट मैंने कन्फर्म के ऊपर आप क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो मुझसे एक दफ़ा फिर वो मुझसे पूछेगा कि क्या वाकई आप फ़ी पे करना चाहते हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको पिन दूंगा कि वाकई ही मैं ये फ़ीस पे करना चाहता हूँ। तो फिर मैं यूज़ पिन करता हूँ, या जो भी आपने सिक्योरिटी लगाई हुई है, फेस सिक्योरिटी लगाई है, जो भी है वो आप उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैंने उसको ओके किया तो आपके सामने ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, इट्स मीन कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुकी है। अब आपकी फ़ीस 8,180 रुपया पंजाब यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जा चुकी है। अब आपने सिंपली कंप्यूटर पे चले जाना है, कंप्यूटर पे जाके वेबसाइट को ओपन करना है और जाके उसको, जो मैंने तरीकाकार बताया हुआ है, मेरी पिछली वीडियो, इससे पिछली वीडियो मेरी मौजूद है। ठीक है, उसको आप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि अब आपने चालान फॉर्म को जाके कैसे अपडेट करना है। उसके बाद आपने जो फाइनल फॉर्म है वो आपने कैसे हासिल करना है। उसके बाद आपके पास फाइनल फॉर्म आ जाना है। उस फाइनल फॉर्म को आपने पास रखना है, आपने कहीं यूनिवर्सिटी को नहीं भेजना। याद रखिएगा, ये बात ज़हन में रखिएगा कि अब आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब आपने कोई डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को, उसकी कोई हार्ड कॉपी आपने नहीं भेजनी। आपकी फ़ी पे हो गई, आपने घर बैठ के कर ली है। अब आपने सिंपली क्या करना है कि वहाँ पर जाके अपडेट करना है अपने चालान को कि मैंने फ़ी पे कर दी। उसके बाद आपको वो एक फ़ॉर्म देगा। ठीक है, वेबसाइट से आपको एक फ़ॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आपने डाउनलोड करके अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में संभाल के रख लेना है। ठीक है, बाकी कोई यूनिवर्सिटी को कोई चीज़ आपने सेंड नहीं करनी। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका, सिंपल सा मेथड जो मैंने आपको बताया ये वाला है, और इसके अलावा कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद भी आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासर।